अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा डिस्कस किया था और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है प्रोफेसर, अच्छा, दो बुक्स आपको मैंने रिकमेंड की थी। एक थी प्रोफेसर नाजिर हुसैन साहब की और एक थी प्रोफेसर नदीम अख्तर सदीकी। ठीक है, तो हम प्रोफेसर नाजिर हुसैन साहब की बुक जो है उसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी, टेंडेंसी किसको बोलते हैं? टेंडेंसी बोलते हैं रुझान या रग़बत। ठीक है, किसी चीज़ की तरफ रुझान हो जाना। ठीक है, सेंट्रल, सेंटर की तरफ। ठीक है, मिड वैल्यू जैसे फाइंड हम करते हैं किसी भी डाटा की। ठीक है, तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल डाटा। सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि डिस्क्राइब करेगी कैरेक्टरिस्टिक्स को तमाम डाटा की, जो डाटा आपको गिवन होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज का भी नाम देते हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी को। तो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए ये 3 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन पे है अर्थमेटिक मीन, सेकंड वन पे है मीडियन, थर्ड वन पे मोड। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन के ज़रिए सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज कैसे फाइंड की जाती है, तो चलते हैं हम अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन की तरफ। अरिथमेटिक मीन डिनोट किया जाता है A.M से। ठीक है, या इसको एक्स बार का भी नाम देते हैं, सिंबल इसका ये यूज़ होगा। ठीक है, मीडियन में सिंबल ये यूज़ होगा। ठीक है, मोड में हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो अरिथमेटिक मीन की अगर बात करें, पहला टॉपिक हमारा अरिथमेटिक मीन इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब तमाम ऑब्जर्वेशंस यानी कि जो वैल्यूज़ आपको गिवन होगी उनको हम तमाम वैल्यूज़ को सम करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को से। ठीक है, मतलब जितनी वैल्यूज़ टोटल होंगी उससे हम डिवाइड कर देंगे सम करके वैल्यूज़ का। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, A.M से डिनोट कर सकते हैं हम इसको और एक्स बार से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, A.M इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन, जितनी वैल्यूज़ होंगी अप टू xn डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, वही बात हो जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी है। x हम डिनोट करते हैं, डाटा को डिनोट किया जाता है x से, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाई हमने। ठीक है, तो होल डाटा जो आपको दिया होगा, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक क्लास रूम में एक टेस्ट लेते हैं स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, टोटल मार्क्स है हमारे 10 में से एक बच्चे ने 5 नंबर गेन किए, किसी ने 4 किए, किसी ने 2 नंबर किए, किसी ने 9 नंबर, किसी ने 10 नंबर। ये जो आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9 मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स,
इस सारे डाटे को हम बोलते हैं एक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो एक्स बार हमारा होगा अर्थमेटिक मीन सिग्मा एक्स अवर एन, ये हमारा फार्मूला होगा अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रोमन लेटर, ये रोमन लेटर है एक्स बार से डिनोट किया जाता है। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के हमारे पास यहाँ 3 मेथड्स हैं, ठीक है। कौन कौन सा मेथड है? फर्स्ट मेथड है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अवर एन, सिग्मा या समेशन, ठीक है। ये सम का जो है ना सिंबल यूज़ किया जाता है जब आप होल डाटा को ऐड करते हैं, ठीक है। सिग्मा मतलब सम करते हैं, ठीक है जी। तो सिग्मा एक्स अवर एन ये हमारा मेथड होगा डायरेक्ट मेथड। जब आपको बोला जाएगा फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो आपने लिखना है फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अवर एन। इसी तरह अगर आपको बोला जाता है फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, 2 नाम है इसके ना, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं और शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा जी? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अवर एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए क्या है? ए मैंने यहाँ लिखा है एनी वैल्यू ऑफ डाटा, डाटा जो हमारे पास मौजूद दिया होगा उसमें से कोई भी वैल्यू हम चूज़ कर सकते हैं। तो अगर गिवन ना हो तो मोस्टली गिवन होगी, आपको ए गिवन होगा, ठीक है। सिग्मा डी का टोटल, डी किसको बोलते हैं? डी होता है हमारा एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, मतलब एक्स में से एनी वैल्यू ए जो हम एज्यूम करेंगे उसको माइनस करेंगे, उसमें से डी के इक्वल आ जाएगा और डी का टोटल ले लेंगे कॉलम बना के, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है जी। और थर्ड फार्मूला है अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का ए प्लस सिग्मा यू अवर एन मल्टीप्लाई एच, ठीक है। यहाँ पे देखें ए तो हमारे पास वही आ गया एनी वैल्यू ऑफ डाटा। यू कैसे बनेगा? यू के लिए ये टर्म मैंने लिखी हुई है, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अवर एच, ये कॉलम हमारा बनेगा। एक्स में से एनी वैल्यू को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय एच, एच आपको गिवन होगा इंटरवल, ठीक है ना। तो एक्स में से माइनस करके ए को डिवाइड करेंगे एज के साथ, हमारा यू बन जाएगा। फिर यू का टोटल लेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई एज इंटरवल, ठीक है। ये थी जी हमारे फार्मूलाज की एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम ये तीनों मेथड्स जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिखी है गिवन ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरिएबल एक्स एज दिस वन, फाइंड अर्थमेटिक मीन, जस्ट अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है। अब अगर जस्ट अर्थमेटिक मीन लिखा हो तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और कोडिंग मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकेशन ना दी हो कि अर्थमेटिक मीन किस मेथड से करें, तो फाइंड करना अर्थमेटिक मीन तो आप डायरेक्ट मेथड से किया करें, यह सिंपल है, ठीक है। तो अगर बोला जाए शॉर्टकट मेथड से करें तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई होगा। कोडिंग मेथड दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन के लिए तो कोडिंग मेथड अप्लाई होगा, या स्केलिंग मेथड, ठीक है, स्केलिंग या कोडिंग, ठीक है। तो हम तीनों मेथड से गिवन वेरिएबल को हम फाइंड करते हैं अर्थमेटिक मीन। तीनों का आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट, डायरेक्ट या कोडिंग, इन तीनों मेथड्स का में आपका आंसर जो है ना डिफरेंट आएगा।
ठीक है, आंसर तीनों में सेम आएगा। तो ऑब्जर्वेशंस गिवन जो है उसको हम एक्स का नाम देंगे, कॉलम बना लेना है आपने एक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। जस्ट एक ही कॉलम बनेगा एक्स का, सिग्मा एक्स अवर एन, फार्मूला है हमारे पास सिग्मा एक्स अवर एन, एक्स बार इज इक्वल टू ए एम, सिग्मा एक्स अवर एन, ए एम लिख लें या एक्स बार लिख लें, ठीक है। सिग्मा एक्स अवर एन, एक्स का टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे, सबको सम करेंगे तो 550 आ गया सबका सम, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे, 10 वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एक्स बार आ जाएगा किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। देखें शॉर्टकट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास फार्मूला है ए प्लस सिग्मा डी अवर एन, हमें 3 वैल्यूज चाहिए, ए की, डी का टोटल और एन। सबसे पहले ए देखें जी, ए क्या है, ए हमारे पास यहाँ गिवन है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 60, ये गिवन होगा जब आपको बोला जाएगा फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड, तो ये डी गिवन होगा। एज्यूम वैल्यूज़ को बोलते हैं, जो फर्जी वैल्यू जो हम फर्ज करेंगे, अगर ये डी नहीं दिया हुआ ए की सूरत में तो आप इन तमाम वैल्यूज़ में कोई भी वैल्यू को हम ए कह सकते हैं, तो डी हम बना लेंगे एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस 90, एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 70, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको गिवन होगी डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, मतलब डी जो है, हम डी का टोटल हमें चाहिए तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा डी का, डी होता है दिया हुआ है एक्स माइनस 60, ठीक है जी। तो x का मतलब है तमाम वैल्यूज़ में से 60 माइनस करते जाएंगे, 90 माइनस 60, 10 माइनस 60, 60 माइनस 60, ठीक है। तो माइनस करके ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई सारी, इन सब का टोटल कर लेंगे सम, क्योंकि हमें सिग्मा डी चाहिए, ठीक है। तो डी का टोटल हमारे पास आ जाएगा -50 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 50 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 60 माइनस 5, देखें 60 माइनस 5 किसके इक्वल आ रहा है, 55 के, जो डायरेक्ट मेथड से आंसर निकला है अर्थमेटिक मीन का, वही शॉर्टकट मेथड से भी आंसर हमने फाइंड कर लिया, एक्स बार इज इक्वल टू 55। अब थर्ड वन पे तीसरा हमारे पास मेथड था फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय कोडिंग और स्केलिंग मेथड, ठीक है जी। अब देखें कोडिंग मेथड का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू अवर एन मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है जी। इस फार्मूले के तहत हमारा कोडिंग मेथड जो है वो सिंप्लीफाई होगा, आंसर 55 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ए क्या होता है, एनी वैल्यू ऑफ डाटा, ये इसके लिए हमारे पास यू गिवन होगा, ठीक है, इसके लिए ये यू गिवन है, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, डी बराबर है एक्स माइनस ए के साथ हमने इसको कंपेयर किया था, और यू को कंपेयर करेंगे इस फार्मूला के तहत जो हम फार्मूलाज की एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अवर एच, इसके तहत ये तो गिवन हो गई, तो मतलब x माइनस ए होगा 60, h क्या होगा 10, ठीक है, माइनस तो फार्मूले का है, तो 60 और 10 हमारे पास h और a की वैल्यूज़ होंगी 60 और 10, n होगा 10, बाकी रह गया सिग्मा यू, सिग्मा यू के लिए हम एक कॉलम ड्रा करेंगे, कॉलम बनाएंगे, ठीक है। कॉलम क्या होगा जी, u इज इक्वल टू
x माइनस 60/10 जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो कैसे होगा, x की जगह 90 माइनस 60 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 60 30 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 3। इसी तरह 10 माइनस 60 डिवाइड बाय 10, 60 माइनस 60 डिवाइड बाय 10, 70 माइनस 60 डिवाइड बाय 10 अप टू सो ऑन। ये सारी वैल्यूज़ आपने यू की फाइंड कर लेनी है। इन सब को सम करेंगे क्योंकि सिग्मा यू हमें चाहिए। तो सब का आंसर आ गया -5/10 मल्टीप्लाई एज हमें गिवन है 10, ठीक है। तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 60 माइनस 5 इज इक्वल टू 55, ठीक है। अगर ये कैंसिलेशन ना होती तो आपने 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, देन आपने डिवाइड करना था n पे, फिर आपने प्लस माइनस जो भी आगे सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। ये थे जी 3 मेथड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक के। पहला हमारा टॉपिक आ गया अर्थमेटिक मीन। अच्छा, ये अनग्रुप डाटा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखें, अनग्रुप डाटा। डाटा दो तरह का होता है, एक होता है अनग्रुप डाटा और एक ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा कौन सा होता है, जो डाटा आप सिंपल फॉर्म में देखेंगे लिखा हुआ, इतने मार्क्स इतने इतने, जो सिंपल ऑब्जर्वेशन पे आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब डाटा की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में या कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी की सूरत में, तो वैसा उस तरह के डाटा को हम बोलते हैं ग्रुप डाटा, जिस पे एक दफ़ा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से डाटा जब गुज़र जाता है तो फ्रीक्वेंसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसे डाटे को हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। आज हमने अनग्रुप डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन पहला टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है जी, अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी। तो अनग्रुप डाटे का ही नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मीडियन और मोड। देन फिर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ग्रुप डाटा के लिए इनके फार्मूलाज क्या होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।